हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग ओपन ऑफिस बेस आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। और जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। नाउ जो लास्ट सेशन था उससे आप सभी से एक क्वेश्चन है, आपको बताना है जब आप ओपन ऑफिस बेस के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट फाइल का .doc होता है, .odt होता है। इन ए सिमिलर मैनर यहाँ ओपन ऑफिस बेस की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप ओपन ऑफिस बेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और टेबल जो होता है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डेटाबेस का, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में सेव करेंगे वो टेबुलर फॉर्म में आपका सेव होगा। तो जो बेसिक आपका ब्लॉक होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है डेटाबेस का, वो टेबल होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे वो टेबुलर फॉर्म में करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आपको डिफरेंट फील्ड्स आपको बनानी होती हैं, रेस्पेक्टिव फील्ड्स जो जिस बारे में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। स्टूडेंट के बारे में स्टोर कर रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फर्दर उसका आधार नंबर। ओके, ये डिटेल्स आप फिल करते हैं। सो जो टेबल आप क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही आप डेटाबेस बनाते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने आता है। इस इंटरफेस में मैंने आप लोगों को समझाया था, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें आपके डेटाबेस का नाम होता है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम सैम्पल है और यहाँ पे ये 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के। उसके नीचे आपका फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, टूल हो गया, विंडो। ये आपका क्या है, मेन्यू बार होता है। डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके पास। ये आपका जो टाइटल बार है, मेन्यू बार है और नीचे आपका स्टैंडर्ड बार है। ये मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में आपके कॉमन होते हैं, इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे। फाइन। उसके बाद जो डेटाबेस रिलेटेड ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने का, क्वेरी करने का, फॉर्म बनाने का और रिपोर्ट जनरेट करने का। और इनके रेस्पेक्टिव टास्क यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको नज़र आएंगे। जैसे आपने सबसे पहले अगर टेबल क्रिएट करना है तो टेबल जैसे ही आप क्रिएट टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके रेस्पेक्टिव टास्क आपको यहाँ पे आएंगे कि टेबल आपको डिजाइन व्यू में क्रिएट करना है, विजार्ड से क्रिएट करना है या फिर व्यू क्रिएट करना है किसी टेबल का। ओके, पहले से बनी हुई टेबल है उसका व्यू क्रिएट करना है, देन आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। सो हमें क्या करना है, नई टेबल बनानी है और नई टेबल जो हम बनाएंगे वो डिजाइन व्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे। फाइन। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये ऑप्शन आता है आप टेबल पे क्लिक कर लेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टास्क में, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। फाइन। जैसे ही आप क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नया विंडो आपके पास अपीयर होगा। इसको टेबल डिज़ाइन विंडो बोलते हैं। और जो ये टेबल डिज़ाइन विंडो है इसमें आपके पास ऑप्शन मिलेंगे आपको कि आपको अपने फील्ड नेम लिखने हैं और फील्ड का टाइप आपको देना है। अब फील्ड नेम मैंने जैसे बताया था, अगर आप टेबल बना रहे हो और टेबल के अंदर जो डिटेल आप फिल कर रहे हो तो जो आपकी हेडिंग होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका आईडी, ओके, आपका रोल नंबर, तो ये सब क्या होती हैं, आपकी फील्ड्स के नाम होते हैं। फर्स्ट नेम आपके जो है वो किस तरीके की आप डेटा इसमें एंटर करेंगे, तो करेक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे वेर कैर। ओके, आईडी के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो न्यूमेरिक लिखेंगे। सो ये आपको यहाँ पे बताना होता है। आप अपनी टेबल की जो डिटेल होती है वो यहाँ पे फिल करेंगे, यानी कि उनके फील्ड्स के नाम लिखेंगे। ओके, फील्ड नेम में आप फील्ड्स के नेम लिखेंगे और उनके टाइप्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टेबल आपको बनाना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे नाम, फील्ड का नाम आपने लेना है नेम और उसका डेटा टाइप क्या देना है, वेर कैर। वेर कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। ओके, और उसकी लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो 50 लेंथ स्पेसिफाई करने का मतलब 50 कैरेक्टर्स का नाम वहाँ पे आप लिख पाओगे उस कॉलम में। और आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेंथ ज़्यादा भी दे सकते हैं।
वेर कैर का मीनिंग ये है कि अगर आपका नाम 10 लेटर्स का है तो वो 10 मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, 10 बिट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। और अगर आपके 40 करेक्टर्स का आपका नाम है तो 40 बिट आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं वेर कैर, ठीक है। वेर कैर में वेरिएबल करेक्टर। रोल नंबर आपने ले लिया, टेनी इंटीजर्स यानी कि इंटीजर वैल्यू उसके अंदर कंसीडर की जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ आपने डेट फॉर्मेट में ले लिया, क्लास को करेक्टर फॉर्मेट में ले लिया। इसका मतलब आप क्लास 10th इस तरीके से लिखेंगे, नंबर्स में नहीं लिख रहे हैं, 10th 11th रोमन में लिखेंगे। फाइन, करेक्टर लेने का मीनिंग यही है कि आप रोमन में आप क्लास लिखेंगे। फ़ोन नंबर आप इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज लेंगे। और लेंथ देखिए 10 से ज़्यादा लेंथ होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ़ोन नंबर। ओके, वेर कैर ले लिया आपने, ईमेल आईडी, कलर आपने वेर कैर ले लिया और लोकेशन भी आपने वेर कैर ले लिया। तो आपके पास ये फील्ड्स के नाम हैं और ये उनके डेटा टाइप्स आपने बता दिए। और ये आप जब फील्ड नेम और इसमें फिल कर लेंगे, यहाँ पे फील्ड नेम में आप जो फील्ड नेम है वो लिख लेंगे और उनके फील्ड टाइप्स, जैसे ही उसके फील्ड टाइप पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे रेस्पेक्टिव ऑप्शन। जैसे वेर कैर है तो वेर कैर सेलेक्ट कर लेंगे, इंटीजर है, टेनी इंटीजर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आप फाइल बटन पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, जो मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल का, उस पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ये लिस्ट ओपन होगी नीचे, इसमें आपको सेव पे क्लिक करना है, Ctrl+S। ओके, जो आपने फील्ड यूज की हैं वो यहाँ पे देखिए शो भी हो रही हैं। वेर कैर लिया है आपने, टेनी इंटीजर लिया है, डेट, टाइम, करेक्टर, इंटीजर, वेर कैर। तो फील्ड नेम और फील्ड टाइप फिल करने के बाद आपको सेव करना है। सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको अपनी टेबल का नाम आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे इसने लिखा है एस डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, अगर वो एंट्री करा है उसने जो भी नाम देना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उसने टेबल का नाम क्या दे दिया है, एस डिटेल्स नाम दे दिया है। और जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आएगा, नया डायलॉग बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, नो प्राइमरी की। इसका मीनिंग क्या है कि आपने रिकॉर्ड तो बना लिया है, टेबल बना लिया है, लेकिन आपने कोई प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं की है। ओके, और प्राइमरी की स्पेसिफाई करना होता है यूनिकली आपको डेटाबेस को, रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आप यस कर देंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है फर्स्ट आपका कॉलम है उसको वो प्राइमरी की बना देगा। नो करेंगे तो आप वापस इसी पे आ जाएंगे और जिस कॉलम को, जिस फील्ड को आप बनाना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करके आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो आपको प्राइमरी की ज़रूर जनरेट करना है, किसी भी टेबल में प्राइमरी की मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, जैसे ही आप ओके बटन पे कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया यस कर देंगे तो प्राइमरी की टू द फर्स्ट फील्ड क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, अपने आप आपका जो फर्स्ट फील्ड होगा उसको प्राइमरी की बना देगा। अगर नो करेंगे तो आप स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना है। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो फाइल टेबल आपने बनाया है वो आपका यहाँ पे नाम शो होगा, किस नाम से आपने टेबल, एस डिटेल्स नाम से बनाया था, इसलिए यहाँ पे देखिए टेबल्स में एस डिटेल नाम की टेबल आपको शो कर रहा है। नाउ आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं, जो आपने टेबल क्रिएट किया है वो रेस्पेक्टिव फील्ड्स आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको टेबल नज़र आएगी। आईडी आपने मेंशन किया है, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फ़ोन नंबर, ईमेल, कलर, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने टेबल में मेंशन की हैं। ओके, नाउ आप इस टेबल में यहाँ पे ये रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, जो रिकॉर्ड आपको दे रखा है 10th क्लास के बच्चों का, आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रेस्पेक्टिव फील्ड्स ऑप्शन है यहाँ पे, आप एंटर करते जाएंगे और नेक्स्ट रिकॉर्ड को फिल करते जाएंगे। सेव करंट रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, एक रिकॉर्ड एंटर करने के बाद उस सेव करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे फाइल में जाके और नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना शुरू कर देंगे। तो आप ये स्टूडेंट्स का रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और जैसे ही एंटर कर लेंगे वो आपका टेबल में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर। अगर किसी स्टेप में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे, सच दैट मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर पाऊँ। फाइन,
एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।